हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 10 कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त होता क्या है। देखो, एक बिंदु वेग केंद्र जिसको हम केंद्र कहते हैं, इस बिंदु से जो बराबर दूरी पर अचर दूरी, ये वाली जो दूरी होती है अचर दूरी, जो वृत्त के जितने भी ये बिंदु हैं अचर दूरी पर, उन सबको मिलाकर, अचर दूरी का मतलब जिसको हम बार बार बदल नहीं सकते, एक निश्चित जो दूरी है, अचर दूरी को मिलाकर उसका जो समूह होता है, उसको हम उस समूह को जब हम मिलाते हैं बिंदु को बराबर दूरी की, तो उसको हम ये क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। तो आप वृत्त को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का जो समूह होता है, जो क्या होते हैं, एक नियत दूरी पर, फिक्स दूरी पर, जिससे हम बदल नहीं सकते, जिसे हम क्या कहते हैं, इस फिक्स दूरी को, इस नियत दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इस नियत दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये उस सारी नियत दूरी के जितने भी बिंदु हैं, उन सबको मिलाकर जो उन बिंदुओं का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये जो अचर दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और जिस एक बिंदु से, फिक्स बिंदु से हम ये सारी त्रिज्याएं लेते हैं, ठीक है, उसे केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लो ये वृत्त है आपका, इस बिंदु पर मान लो ये वाली जो है एक इस बिंदु पर इसको काट रही है, ओनली एक ही बिंदु पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसी एक बिंदु पर इसको काट रही है, ये वृत्त का और इस रेखा का जो उपविष्ट बिंदु है वो एक ही बिंदु है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर एक वृत्त है, उस वृत्त में हम अगर एक हमारे पास रेखा है, जो इस रेखा जो क्या करती है, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई निकलती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु। समझ आया बच्चों? फिर से देखो, अब वृत्त क्या होता है, देखो ये जो एक अचर दूरी है जिसको हम बदल नहीं सकते, सब इस बिंदु पर, ये अचर दूरी पर बिंदु है, ये इन सबको मिलाकर इस समूह को हम वृत्त कहते हैं। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर, यानी कि वृत्त का और उस रेखा का एक ही उपनिष्ठ बिंदु है, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, और इस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और वो रेखा जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई इसमें से पास होती है, इस वृत्त में से गुजरती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। अब वृत्त के एक बिंदु पर हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वैसे वृत्त की क्या होती है, अनेकों स्पर्श रेखाएं हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, मैं इस बिंदु पे भी एक रेखा खींच सकती हूँ, इस बिंदु से खींच सकती हूँ, इस बिंदु से खींच सकती हूँ, किसी भी बिंदु से मैं खींच सकती हूँ। वृत्त की स्पर्श रेखाएं तो अपरिमित होती हैं, लेकिन स्पर्श बिंदु जो है रेखा का, केवल एक और एक होता है। आपको ये ध्यान रखना है। समझ आया आपको? अब वृत्त की ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं जो है वो समांतर हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं। देखो, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं, दो रेखाएं समांतर हो सकती है, दो स्पर्श रेखाएं। ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा और ये भी क्या है, आपकी स्पर्श रेखा है। तो एक रेखा है ये वाली आपकी, और एक स्पर्श रेखा ही है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं समांतर हो सकती हैं, दो रेखाएं।
तो ये थी आपके वृत्त के बारे में थोड़ी सी वृत्तों के बारे में जान पहचान, या वृत्तों के बारे आप कह सकते हो थोड़ा सा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन दी। अब आप देखो हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 वृत्त कक्षा 10वीं और प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 10.1। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप ये प्रमेय है आपकी बुक में कि वृत्त के किसी बिंदु पर, अगर वृत्त है हमारे पास, उस के किसी भी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा जो जाती है, ये देखो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से जा रही है, इसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो अगर ये इस बिंदु से जा रही है तो ये इसका केंद्र है। अब केंद्र से जो ये त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या है, ठीक है, जैसे ये आपकी एक स्पर्श रेखा है XY और ये आपका केंद्र है O, तो आपका ये केंद्र से जो ये त्रिज्या जाती है, जो इस स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होगी, इस त्रिज्या के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होती है, देखो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, ये इस पर क्या होती है, लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री। मान लो अगर आप इसका नाम आपने ये स्पर्श बिंदु का नाम P है, तो आप ये कह सकते हो OP जो है वो लंब है XY के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर। ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रमेय, क्योंकि यही प्रमेय हमने 10.1 प्रश्नावली में प्रयोग भी करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब आप देखो प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं 10.1। पहला सवाल है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था एक वृत्त में क्या है, अपरिमित संपर्क स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में अपरिमित का मतलब जितनी मर्जी, अनगिनत अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श क्या लिखोगे, एक वृत्त की अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहला सवाल है ये आपका, ये पहले सवाल का उत्तर है। अब आपके पास दूसरा सवाल जो है वो क्या है, आपने खाली स्थान भरने हैं। देखो बच्चों, ये 10.1 प्रश्नावली में मोस्टली एक नंबर के जितने छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर आते हैं। दूसरा सवाल आपने क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान मतलब जो खाली स्थान है उनको भरना है, की पूर्ति कीजिए। दूसरे सवाल में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट आपका पहला जो है, इसका पहला भाग दूसरे सवाल का, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, तो आप क्या लिखोगे, एक बिंदु पर। अगला देखो, दूसरा जो है आपका, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था उस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। आपके पास रेखा को डैश कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, छेदक रेखा कहते हैं उसको। तीसरा भाग आपके पास है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श दो स्पर्श जो है समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा भाग है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को मतलब साझा डैश कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आपके पास ये था दूसरा सवाल। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो आपके पास क्या है, तीसरे सवाल में आपने तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, ऑप्शन वाला है आपके पास। आपने बताना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्या केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्या पर मिलती है। एक हमारे पास क्या है, वृत्त है, उसका केंद्र है, और देखो केंद्र क्या है, ध्यान से, केंद्र O है उसका, और 5 सेंटीमीटर उसकी क्या है, त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है।
आपको दी हुई है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, PQ है। ये स्पर्श रेखा है बिंदु Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा क्या है आपकी PQ, OQ आपको दिया हुआ है Q पर मिलती है। OQ जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और देखो ध्यान से, आपको PQ की लंबाई निकालनी है, ये लंबाई आप निकालना चाहते हो। ध्यान से देखो, अभी आपको एक प्रमेय बताया था, उसमें ये बताया था कि जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या का, जो केंद्र से जो त्रिज्या है वो उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो वो क्या है, लंब मतलब नगणी। इस तरह से ये इसके ऊपर लंब है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है। समकोण त्रिभुज, आप ये समकोण त्रिभुज क्या बन गई आपके पास, OPQ। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे आपके पास, देखो आपको पता है क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आप लिखते हो कर्ण का वर्ग, कौन से सूत्र से लिखते हो, पाइथागोरस सूत्र से। ये आपको पता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग। तो आप पहले लिख ही लो, पाइथागोरस सूत्र से हम इसको लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। देखो ध्यान से, प्रमेय अनुसार आप क्या लिखोगे, कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये आपको पता है, लंब का वर्ग। आपको पहले O क्या दिया हुआ था, आप लिख के दिखा सकते हो, आपके पास O क्या था 12 सेंटीमीटर, और OP आपके पास क्या थी, त्रिज्या थी। और आपने निकालना क्या है, QP। क्या निकालना है आपने, QP, वो आपने निकालना है। तो अब आप कर्ण का वर्ग, कर्ण आपके पास कितना है 12 है। ये देखो, ये क्या होता है कर्ण, और ये क्या है आपके पास लंब। और आपने निकालना क्या है, आधार। आधार आपने निकालना है, और लंब आपके पास कितना है 5। देखो ध्यान से, आधार का वर्ग बराबर में देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 को 5 से गुना करोगे 25, 12 को 12 से करोगे 144। तो आधार का वर्ग आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 144 माइनस में आप करोगे 25। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से बच्चों, आपके पास क्या आएगा, देखो 14 में से 5 गए 9, यहाँ रह गया 3 में से 2 गया 1, और ये आपके पास आ गया आधार का वर्ग। और आप क्या निकालना चाहते हो, आधार। तो आधार निकालने के लिए आप क्या करोगे, 119 का वर्गमूल लोगे। तो ये आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है ये वाला आपका, 119 सेंटीमीटर जो है आपका। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन। कौन सा आपका सही है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, डी। डी कौन सा है आंसर आपके पास, डी ऑप्शन जो है आपके पास 119 सेंटीमीटर। ये आपका था तीसरा सवाल। अब आप देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल देखो कैसे करोगे। चौथे सवाल में आपके पास देखो ध्यान से, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखाएं खींची, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेद। देखो, एक हमारे पास कोई भी रेखा है जिसका नाम हमने लिया L। अब हमने क्या, एक वृत्त खींचना है, एक दी गई रेखा के समांतर, एक रेखा हमने L मानी, ये हमने रेखा एक L खींची। अब हमने एक वृत्त खींचना है यहाँ पे, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं। अब इस वृत्त में, इस वृत्त का केंद्र हमने लिया O। उसने कहा है एक वृत्त खींचिए, दी गई उसमें से रेखा के 2 ऐसी रेखाएं होनी चाहिए, उनमें से एक तो क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ पर ये खींचती हूँ इस रेखा के समांतर, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, क्योंकि ये इसको एक बिंदु पर काटती है। मान लो ये मैंने कौन सी खींची है, एक्स और वाई, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। एक्स वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है, जो दी गई रेखा एल के क्या है, समांतर है। जो दी गई रेखा एल के क्या है, जो दी गई रेखा एल के समांतर है। हमने जो
हमने मानी थी उसकी क्या है, समांतर है। अब देखो ध्यान से, अब एक रेखा ऐसी खींचनी है हमने रेखा कौन सी मानी थी, हमने मानी थी माना रेखा एल। ये आपका कौन सा चौथा सवाल है, माना रेखा एल। हमने जो खींची रेखा एल खींची। अब हमने एक रेखा उसके समांतर खींची है, वो क्या है, वो आप देखो ध्यान से, एल के समांतर वो आप स्पर्श रेखा, क्योंकि वो इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब दूसरी रेखा वो कहता है उनमें से दूसरी रेखा क्या होनी चाहिए, छेदक होनी चाहिए। मान लो मैं एक रेखा ये खींच रही हूँ जो इसके समांतर है, देखो ध्यान से, ये रेखा ये इसको कितने बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर। इसका नाम मैं लिख देती हूँ ए बी। ए भी एक रेखा है जो इसको कौन कौन से 2 बिंदुओं पर, एल और एम बिंदुओं पर काट रही है। तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। क्या रेखा हो जाएगी इसकी, छेदक रेखा। हमने एक रेखा लेनी थी, उसके समांतर हमने एक रेखा स्पर्श रेखा दिखानी थी, एक रेखा हमने छेदक रेखा दिखानी थी। तो प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल